तौफीक, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई खबरें सबसे पहले सबसे सटीक तरीके से पाते हैं। तो दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने वीडियो लेकर आया हूं। इसकी वजह यह है कि दोस्तों लगातार एक ही खबर सभी अखबारों में रोज़ कुछ न कुछ शिक्षक नियोजन को लेकर चल रही थी, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगा कि कोई ऐसी खबर है जिसको कि इतना इम्पोर्टेंस दिया जाए, जिससे कि आप सबके लिए खबर बन सके। तो दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने लगातार अभी फिर से अपने बयानों का जो दौर है उसको तेज़ कर दिया है। तो उस बयान में ये निकल कर आ रहा है कि जल्दी से जल्दी बिहार की जो नई शिक्षा नीति है, यानी उसके तहत एक नई योजना आ रही है, जिससे कि सरकार जो नए शिक्षकों को बहाल करेगी, उसके लिए एक नियमावली आएगी। उस नियमावली के तहत आपने देखा होगा कि काफ़ी दिनों से ये बातें चल रही है। तो और शिक्षक अभ्यर्थी जो है काफ़ी दिनों से पटना में लगातार कहीं ना कहीं आंदोलन कर रहे हैं, जिससे कि सरकार पर दबाव बन रहा है। तो दोस्तों, पहले जैसा नियमावली था उसके अनुसार अभ्यर्थियों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। नियोजन इकाइयों में जा जाकर आपको अपना आवेदन देना पड़ता था। साथ के साथ ये दिक्कत थी कि नियोजन इकाई कहीं ना कहीं पैसा लेकर कम नंबर वाले अभ्यर्थियों को उनकी बहाली कर देते थे, और ज़्यादा नंबर वाले जो अभ्यर्थी थे वो इंतज़ार करते रह जाते थे। अच्छे स्टूडेंट की बहाली होने में काफ़ी दिक्कतों का सामना किया गया था, हुआ था। और यहाँ तक कि कई बार ये भी देखने को मिला कि 2003 से लेके 2015 तक जो भी बहाली हुई थी, उसमें कई सारी बहाली ऐसी थी जिसमें कि जो नियोजन इकाई है, पंचायत नियोजन इकाई या नगर नियोजन इकाई, उसमें बहुत सारे फर्जी सर्टिफिकेट वाले शिक्षक बहाल कर दिए गए थे। जिसकी वजह, मतलब मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये आपने देखा होगा, क्योंकि 80,000 अभी भी ऐसे सर्टिफिकेट हैं जिसकी जांच नहीं हो सकी है, और लगातार जांच में फर्जी सर्टिफिकेट की बातें सामने आ रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक तरफ से बहुत सारी बातें बताने वाला हूं, और साथ के साथ आपको मैं जो शिक्षा मंत्री श्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जो अपना बयान दिया है उसको भी मैं आपको बताऊंगा। नियुक्ति का कई सारे इसमें जो इस अखबार में बहुत ही अच्छे तरीके से इसको छापा है, तो मैं आपको एक एक पॉइंट करके इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो थोड़ा समय लगेगा, तो आप ज़रा इंतज़ार करें और इसको समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहले जो खबर है कि 38 ज़िले में 9222 नियोजन इकाइयाँ अब हो जाएंगी वे, मतलब शिक्षकों का सीधा नियंत्रण शिक्षा विभाग पर होगा। पंचायत व नगर निकाय का अधिकार खत्म। तो ये चीज़ बड़ी बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली थी, खास करके जो अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं उन सब के लिए, क्योंकि अच्छे नंबर या होते थे तो उन अभ्यर्थियों को पैसे नहीं होने की वजह से उन सब की बहाली नहीं होती थी, और कम नंबर वाले अभ्यर्थी जिनके पास पैसा होता था पैसा देकर नौकरी ले लेते थे, जिससे अच्छे लोग छट जाते थे। तो ये चीज़ अगर सरकार इसको ख़त्म करती है, तो ये खास करके उन सभी शिक्षकों के लिए जो लोग पढ़ाने के इच्छुक हैं, सरकार को ये चाहते हैं कि हम शिक्षा विभाग में जाकर सेवा करें और ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस दें, जिससे कि बिहार के बच्चों को फ़ायदा हो सके, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलेगा। तो आइए जानते हैं दोस्तों पूरी खबर क्या है। पूरी खबर को जानने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं, शिक्षक नियोजन से जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं, खास करके आपके लिए काम की खबरें हैं, उन खबरों को जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जैसे ही कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखिए, यहाँ पर जैसा कहा कि 2 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती अब आयोग से, नगर निकाय पंचायत से नहीं। पुरानी व्यवस्था खत्म होगी, जिला में होगा शिक्षकों का कैडर। तो फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर कई शिक्षकों की बहाल होने की फजीहत झेल रहे शिक्षा विभाग ने अब शिक्षकों की नियुक्ति पर पूरी प्रक्रिया बदलने का निर्णय लिया है। पहले यह नियुक्ति पंचायत नगर निकायों में को 9,222 नियोजन इकाइयों के माध्यम से होती थी, लेकिन अब शिक्षकों की नियुक्ति आयोग बीपीएससी या विद्यालय सेवा आयोग संभावित से माध्यम से होगी। शिक्षा विभाग ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 का प्रारूप लगभग तय कर लिया है। यह नियमावली बहाल शिक्षकों का कैडर जिला होगा। सभी 38 जिलों में नियोजन इकाई होगी। इससे शिक्षकों को स्थानांतरण और सर्टिफिकेट के रख रखाव की में भी समस्या नहीं होगी। शिक्षकों पर शिक्षा विभाग का सीधा नियंत्रण होगा। इस पर माह के अंत तक नियमावली की कैबिनेट में स्वीकृति मिलने के बाद बहाली प्रक्रिया अगले 2 से 3 महीने में शुरू हो जाएगी। सबसे पहले हाई स्कूल में 1,22,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। फिर प्रारंभिक स्कूलों में 80,257 शिक्षकों की बहाली होगी। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि 2023-24 में शिक्षकों के रिक्त पद को बहाल कर दी जाए।
उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्यों पड़ी नई नियमावली की ज़रूरत, क्या खास बातें हैं जिसको लेकर कि सरकार नई नियमावली लेकर आ रही है। तो देखिए पॉइंट नंबर 1 है कि 2005 से 2015 तक बहाली में कई गड़बड़ियां हुई। अभी 80,000 से अधिक शिक्षकों की सर्टिफिकेट की जांच का मामला निगरानी विभाग में फंसा हुआ है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है कि नियमावली में से अवकाश की स्वीकृति, वेतन भुगतान, वेतन वृद्धि, प्रोन्नति एवं अन्य मामलों की त्वरित निष्पादन से सहूलियत होगी। ये क्या है, पहले बहुत सारे मामले फंस के रह जाते थे जिससे शिक्षकों को बहुत सारी मुश्किलें होती थी। नंबर 3 है कि पुरानी नियमावली के कारण विभिन्न नियोजन इकाइयों से ट्रांसफ़र से दिक्कत थी। आरक्षण रोस्टर को लेकर खाली पद में जानकारी जैसी कई दिक्कतें थी। नंबर 4 है कि पुरानी नियमावली में मात्र वेतन संरक्षण का प्रावधान था। नई नियुक्ति नियमावली से सेवा निरंतर में एवं वेतन संरक्षण की स्पष्ट प्रावधान होगा। उसके बाद 5वें नंबर में शिक्षकों की कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग से पंचायती राज विभाग और नगर निकाय विभाग का शिकायत करनी होती थी। इससे में भी कई पेच थे। उसके बाद 6 नंबर है कि पारदर्शिता अधिक होगी। केंद्रीकृत तरीके से ऑनलाइन आवेदन लेकर बहाली होगी तो गलत सर्टिफिकेट के आधार पर बहाली पर रोक लगेगी। तो नियुक्ति के जो नियमावली है इससे कितना फ़र्क पड़ेगा, खास करके जो नए शिक्षक बहाल होंगे। तो इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। पंचायत, प्रखंड या नगर परिषद नियोजन इकाई थी। दूसरा है कि पंचायत, प्रखंड या नगर परिषद कैडर होता था। पहले ये सब पहले होता था, जहाँ के पंचायत या प्रखंड नगर परिषद नियोजन इकाई होती थी, पंचायत या प्रखंड नगर परिषद का कैडर भी होता था। लेकिन अब क्या होगा, अब होगा आयोग। किस, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया है कि आयोग जो है, इस जगह जो सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर जो ये है, आप देखिए यहाँ पर मैंने आपको निशान लगा कर दिखा दिया कि आयोग जो है किस आयोग से होगी। बाकी मतलब किसी न किसी आयोग से इसकी बहाली होगी। जैसा मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था बीपीएससी या बीपीएससीसी से, यानी ये दोनों में से किसी एक या विद्यालय सेवा आयोग की से हो सकती है इसकी बहाली हो। जिला कैडर के होंगे शिक्षक ट्रांसफ़र प्रमोशन की सुविधा। तो ये सभी चीज़ें जो पहले थी अब बाद में अब बदल कर ये हो जाएंगी, होने की संभावना है पूरी। उसके बाद चलिए नियुक्ति का जो पैमाना है, वेटेज क्या होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सभी शिक्षक अभ्यर्थी जो है इस बात का लेकर इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जो नियम है ये कैसा होगा। तो नियुक्ति का जो पैमाना होगा वे वेटेज किस तरह से लिया जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि बीटेड या सीटेड एसटी के टीटी के रिजल्ट में मिले अंकों के आधार पर 60% का वेटेज लिया जाएगा। उसके बाद शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक योग्यता, मैट्रिक से पीजी, डीएलएड और बीएड तक 40% वेटेज लिया जाएगा। अंतिम दौर में संबंधित आयोग द्वारा विभाग के परामर्श से वेटेज का अंक निर्धारित होगा। ये अभी भी बाकी है कि आगे जब तक नियमावली देखिए आ नहीं जाता है तब तक हम इस पर पूरा बात सही से कहना संभव नहीं है किसी के लिए भी। तो यहाँ पर नोट उन्होंने कहा है कि इन्हीं अंकों के आधार पर आयोग मेगा सूची तैयार करेगी। आयोग सूची शिक्षा विभाग की अनुशासित करेगी। शिक्षा विभाग चयनित अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटित करेगी। उसके बाद शिक्षा मंत्री का जो बयान है आपने देखा होगा कि अपने फेसबुक पेज पर, साथ के साथ अपने ट्विटर हैंडल पर, हर जगह उन्होंने यही बयान दिया है। शिक्षकों की बहाली पंचायत और नगर निकाय नियोजन इकाइयों में नहीं होगी बल्कि आयोग के माध्यम से होगी। ऑनलाइन की एक आवेदन नहीं देना होगा। आवेदन के लिए विकल्प के अनुसार उम्मीदवारी तय होगी। कैबिनेट से मंजूरी लेकर विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। नई व्यवस्था से शिक्षा गुणवत्ता बेहतर होगी। प्रोफेसर चंद्रशेखर, तो शिक्षा मंत्री जो हैं बिहार के। तो आपने, जैसा मैंने आपको बताया कि जो बहाली है वो अलग अलग इसमें होगी। सबसे पहले आप यह देख लीजिए, एक कक्षा 11-12 के लिए 89,734, माध्यमिक उच्च माध्यमिक 9 से 10 के लिए 44,193, प्रारंभिक स्कूलों के लिए 80,257 इतने शिक्षकों की बहाली होनी है। तो ये बहाली जब तक होनी है तो ये सभी नियमावली होने के जो संभावनाएं हैं और क्या कमी है, इस नियमावली आने से क्या बेहतर होगा, ये सभी चीज़ें इस अखबार में
खुले तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझाया, इसलिए मुझे लगा कि ये इस पर वीडियो बनना चाहिए जो आप सबके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें। साथ के साथ अगर हमारे चैनल पर नए हैं, इंपॉर्टेंट खबरें जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के